हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मेगास्पोरेंशियम एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोर कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो मेल गैमेट फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन फ्लावर में हमने डिस्कस कर लिया है। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दैट इज द गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर गैमेटोजेनेसिस। टुडे विल डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ योर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दैट इज द गैमेट ट्रांसफर। In case of flowering plants, basically gamete transfer refers to as pollination. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे about pollination. So let's begin. Pollination simply can be explained as transfer of pollen grains from anther to stigma. अगर एंथर टू स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, मेल गैमेट पोलन ग्रेन एंथर से निकल के जब स्टिग्मा में जाते हैं उसको पोलिनेशन बोला जाता है। ठीक है, और ये जो पोलिनेशन होता है उसको हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, द सेल्फ पोलिनेशन एंड द क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मतलब द पोलन ग्रेन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। उसी फ्लावर में, उसी फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन, ऑल्सो रेफर टू एज ओटोगैमी। ठीक है, ओटो मीन्स सेल्फ। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma of the same flower is called as autogamy. But there is another process which is called as cross pollination. अगर cross pollination होता है, it is the transfer of pollen grains from one flower to another flower. ठीक है, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर में अगर ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। एंड व्हेनेवर देयर इज क्रॉस पोलिनेशन इट विल रिक्वायर पोलिनेटिंग एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, लिजर्ड्स एटसेट्रा। ठीक है, so the transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower is called as autogamy, or more accurately referred to as self pollination. It is seen in plants which produce two different kinds of flowers. ये self pollination किस टाइप के फ्लावर्स में दिखाई देता है? दो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, एक होता है चेस्मोगैमस फ्लावर, दूसरा होता है क्लाइस्टोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर वो फ्लावर है जहां पे एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होता है। दे हैव एन एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। यहाँ पे देख सकते हो इस फ्लावर का एक्सपोज्ड एंथर भी है और एक्सपोज्ड स्टिग्मा भी है, बट इनका जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक ही टाइम पे मैच्योर करेगा। इट विल मैच्योर एट द सेम टाइम, एज ए रिजल्ट उसी का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा में अटैच हो जाएगा। इट विल कैरी आउट सेल्फ पोलिनेशन। बट इसमें ये भी हम लोग नोट कर सकते हैं कि चेस्मोगैमस फ्लावर माइट, दे मे ऑल्सो कैरी आउट क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है वायला ऑक्सैलिस। ना ये वायला ऑक्सैलिस, इसमें हम इसको क्लाइस्टोगैमस में भी कभी कभी एग्जाम्पल में डालते हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स व्हिच आर कंप्लीटली क्लोज्ड। इनके पेटल्स क्लोज्ड होते हैं, ये ओपन होते ही नहीं है। दैट मींस एंथर और स्टिग्मा एक ही साथ मैच्योर करेंगे इनसाइड द फ्लावर इटसेल्फ। सो देयर इज नो चांस कि बाहर का कोई पोलन ग्रेन आके उसमें अटैच हो जाए। सो द चांसेस of foreign pollen grain coming and attaching to the stigma is almost negligible. तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स। Again I am repeating students, क्लाइस्टोगैमस flowers are those flowers which petal does not open at all. वो खुलते ही नहीं है, उसके अंदर ही आपका transfer of pollen grains होता है from the anther to the stigma, and here the anther and stigma will lie very close to one another. So these are the two types of flower which carry out the process called as autogamy, या फिर हम इसको self pollination भी बोलते हैं। Now there are two other terms as you can see here. इसको हम लोग बोलते हैं गाइटेनोगैमी एंड जेनोगैमी। गाइटेनोगैमी ये थोड़ा सा अलग होता है, मतलब इसको आप लोग कंप्लीटली सेल्फ पोलिनेशन नहीं बोल सकते या फिर कंप्लीटली क्रॉस पोलिनेशन भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन जो है ये बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन, लेकिन सेम प्लांट का होगा। तो इसीलिए यहां पे हमने एक स्टेटमेंट ऐड किया कि इट इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। अगर फंक्शन के हिसाब से देखोगे तो क्रॉस पोलिनेशन है, क्योंकि पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, लेकिन
दूसरा फ्लावर उसी प्लांट में है, मीन्स ए डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दैट मीन्स कि जेनेटिकली वो तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि एक प्लांट में जितने भी फ्लावर्स हैं सबका जीन्स सेम होगा, तो जेनेटिकली सिमिलर हैं। तो इसीलिए अगर जेनेटिकली लेवल में आप देखोगे तो ये सेल्फ पोलिनेशन होगा, लेकिन अगर आप फंक्शनली देखोगे तो वो क्रॉस पोलिनेशन होगा। सो वेरी कॉमन एग्जांपल फॉर दिस इज क्यूकरबिटा। ठीक है, क्यूकरबिटा में बहुत कॉमनली होता है, स्क्वैश, पंपकिन, ऑल दोस कम अंडर दिस स्पेसिफिक कैटेगरी। तो वहां पे आप देखो गाइटेनोगेमी होता है। Basically, it is a functionally cross pollination but genetically self pollination. The next term is xenogamy. Xenogamy literally refers to transfer of pollen grains from anther to stigma of a different plant. मतलब ये specifically एक cross pollination ही है, completely functionally cross pollination as well as genetically also cross pollination, क्योंकि यहाँ पे pollen grain from the anther to the stigma of a different flower जाएगा। एग्जाम्पल cannabis maize, मोस्ट ऑफ द ग्रास वेराइटीज आप बोल सकते हो इसमें। ठीक है, cannabis maize ये कॉमन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नीचे देखो यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, अगर पोलन ग्रेन फ्लावर वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट होता है, जैसे यहाँ पे या फिर जैसे यहाँ पे ये जो दो एरोस दिए गए हैं ना, दैट विल बी कॉल्ड एज गाइटेनोगेमी। सेल्फ पोलिनेशन जेनेटिकली अगर बोला जाए, क्रॉस पोलिनेशन फंक्शनली अगर बोला जाए। लेकिन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर will be transferred to another flower of a different plant. There it might take the help of pollinators like honeybee, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है ना, that is called as xenogamy. Anther of one flower will release pollen grains and stigma of another flower of a different plant will receive those pollen grains. Now that is called as xenogamy. ठीक है, तो xenogamy is completely cross pollination functionally as well as genetically. ठीक है, now अगर क्रॉस पोलिनेशन होता है तो दैट विल बी कैरिड आउट बाय डिफरेंट एजेंट्स, पोलिनेटर्स हम लोग उसको बोलते हैं, डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो पोलिनेशन कैरी आउट करते हैं। now these pollinating agents which carry out the cross pollination, they can be of two types. either they can be biotic agents, biotic मतलब living organisms, जब ये चीज करते हैं तो उनको हम लोग biotic agents बोलते हैं। now here you can see in this picture, this is a honey bee which is pollinating a flower. तो हनी भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं टू कलेक्ट नेक्टर, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दे एब्जॉर्ब सम ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर एंड दे विल ट्रांसफर दिस पोलन ग्रेन्स टू अदर फ्लावर व्हेनेवर दे आर मूविंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। तो यहाँ पे इनको हम लोग पोलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल देम एज पोलिनेटिंग एजेंट्स, राइट। तो पोलिनेटिंग एजेंट्स बायोटिक हो सकते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पोलिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, इनफैक्ट समटाइम्स ह्यूमंस, लिजर्ड्स एज वेल एज बैट। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं जो बायोटिक एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। बहुत कॉमनली इंसेक्ट्स ही होते हैं, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स होते हैं, लेकिन एनिमल्स भी होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्बिवोरस एनिमल्स, फ्रूगिवोरस एनिमल्स जो फ्रूट खाते हैं। तो जब वो फ्रूट खाते हैं तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वो मूव करते रहते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम दे कम इन कांटेक्ट विद दिस फ्लावर्स और उससे पोलिनेशन हो जाता है। इनफैक्ट ह्यूमंस भी करते हैं, ह्यूमंस ऑल्सो समटाइम्स एक्सीडेंटली वी कैन ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट अलग अलग नाम होता है। अगर इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है एंटोमोफिली बोलते हैं, बर्ड से होता है ऑर्निथोफिली बोलते हैं, एनिमल से होता है जूफिली बोलते हैं, ह्यूमन से होता है एंथ्रोफोफिली बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, बट ऑल इन ऑल यू कैन से कि कोई बायोटिक एजेंट ही होता है जो उसको ट्रांसफर करता है। Besides that, they can also be transmitted through abiotic agents. Abiotic मतलब नॉन लिविंग एजेंट्स। अब ये नॉन लिविंग एजेंट्स जो होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स अगर पोलिनेशन करते हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं। either that will be pollinated through wind or that will be pollinated through water. यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। now this is a flower which is releasing the pollen grains and they are being transmitted through wind. through wind they can be transmitted. ठीक है, तो अगर पोलिनेशन होता है through wind then that is called as anemophily. ठीक है, and if it is transmitted through water उसको हम लोग बोलते हैं hydrophily. Anemophily through wind, hydrophily through water. So here abiotic agents can also act as pollinating agents. They can also carry out pollination. Here you have to remember one thing students, की ज्यादातर क्रॉस पोलिनेशन बायोटिक एजेंट से ही होता है, एबायोटिक एजेंट से बहुत कम
आपका पोलिनेशन होता है. वेरी फ्यू प्लांट्स प्रीफर एबायोटिक एजेंट्स, एंड आउट ऑफ दैट वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स आर वेरी रेयर. ये ज्यादातर आपके सबमर्ज्ड या फिर कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ही होते हैं जो वाटर पोलिनेटेड होते हैं. But the other major flowering plants, they will carry out biotic agents, will carry out the pollination. ठीक है. So this is about the pollinating agents. Now let's move on to the next slide. Pollination by wind. अभी देख लेते हैं कि wind और water में कैसे pollination होता है. अगर wind के pollination के बारे में हम लोग बात करें, the pollen grains are carried by wind from one anther to stigma, that is called as pollination by wind, या फिर anemophily. ठीक है, जो वर्ड मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एनीमोफिली. ठीक है, याद रखना है इसको. नाउ विंड पोलिनेशन इज वेरी कॉमनली सीन इन ग्रास वेराइटीज. ग्रास वेराइटीज मतलब व्हीट, मेज, बार्ली, कॉर्न, ये जितने भी आप देखते हो ग्रास वेराइटीज, क्रॉप्स टू बी मोर स्पेसिफिक, जितने भी क्रॉप्स आप लोग देखते हो क्रॉप फील्ड्स में जो होते हैं, वो ज्यादातर पोलिनेट करते हैं थ्रू विंड्स. एंड दैट इज द रीजन यू विल फाइंड कि अगर आपने कोई राइस फील्ड देखा होगा या फिर व्हीट फील्ड देखा होगा, क्रॉप फील्ड देखा होगा, तो सारे प्लांट्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. बहुत क्लोजली वो लोग एक एरिया में उनको ग्रो किया जाता है, बिकॉज दे कैन पोलिनेट थ्रू विंड इजीली. और अगर क्लोजली होंगे तो जल्दी जल्दी पोलिनेशन हो जाएगा. दैट इज द रीजन कि ये सारे प्लांट्स क्लोज बाय या फिर क्लोज कन्फाइंड स्पेस में बहुत आसपास लगाए जाते हैं. ठीक है, तो दैट इज called as the pollination through wind. Basically the grass varieties plant prefer this. अब अगर pollination हो रहा है by wind तो कुछ characteristics होने चाहिए. उस pollen grain के भी कुछ characteristics होने चाहिए which will help it to be carried out through wind, और anther stigma के भी होने चाहिए. तो यहाँ पे क्या होता है, pollen grain should be light and non-sticky. ये point important है कि जो pollen grains pollinate होते हैं through wind वो light होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा heavy होंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू मूव टू वेरी फार ऑफ डिस्टेंसेस. स्टिकी होंगे तो वो किसी प्लांट पार्ट पे के साथ चिपक जाएंगे. दे विल स्टिक टू सम प्लांट पार्ट. दे माइट स्टिक टू सम लीव्स, दे माइट स्टिक टू सम पेटल्स, दे माइट स्टिक टू द स्टेम. तो वो ज्यादा दूर मूव नहीं कर पाएंगे अगर स्टिकी नेचर हुआ तो. दे विल बी नॉन स्टिकी इन नेचर. ठीक है. बिसाइड्स दैट द स्टेमन हैज टू बी वेल एक्सपोज्ड. इनका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, बेसिकली एंथर, ये बाहर की तरफ होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए. मतलब जैसे ही ये रिलीज करेगा, whenever there will be the dehiscence of anther, एंथर जैसे ही टूटेगा उसके अंदर से पोलन ग्रेन इमीडिएटली एयर में चले जाएंगे. सो दैट इज द रीजन इट हैज टू बी वेल एक्सपोज्ड स्टेमन. स्टिग्मा हैज टू बी लार्ज एंड फेदरी, क्योंकि अगर फेदरी होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन को अटैच कर पाएगा, स्टिक कर पाएगा. ठीक है, तो इसलिए वो फेदरी होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए. क्योंकि देखो पोलन ग्रेन्स जब भी विंड से ट्रांसमिट होते हैं, मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू विंड, बट ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ इट, एक छोटा सा फ्रैक्शन ही स्टिग्मा तक पहुंच पाता है. तो इसीलिए स्टिग्मा जितना फेदरी होगा, जितना लार्ज होगा, उतना ज्यादा वो पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होगा. So these are the properties that you will find in flowers which are pollinated through wind. Pollen grains should be light and non-sticky. Stamen should be very well exposed, and stigma, it should be large and feathery. तो अगर आपने कॉर्न या फिर मेज प्लांट या फिर राइस प्लांट देखा होगा तो उसमें आप देखोगे कि उसका स्टिग्मा होता है फेदरी होता है. कॉर्न प्लांट में आप देखोगे फाइबर फाइबर जैसे निकले रहते हैं उसके स्टिग्मा. So it is feathery in nature. So most of the grass varieties, they have this feathery kind of a stigma. ठीक है. Now here you can see in this picture, this is a picture of a pollen grain pollinated through wind. तो ये लाइट होता है और इसके अंदर एयर सैक होते हैं. ये जो आप लोग सेगमेंट्स देख रहे हो, these are air filled sacs. These pollen grains are air filled sac. It makes them light. वो उनको हल्का बनाता है. यहाँ पे एंथर देखो वेल एक्सपोज्ड हैं, स्टिग्मा देखो फेदरी है. ठीक है. So this is the example of flowers which are pollinated through wind. Now similarly, pollination by water. Pollination by water is very rare, बहुत कम होता है. So less common mode of pollination of pollen grains through water. Now water acts as a medium for gamete transfer in lower plants, basically bryophytes, pteridophytes and algae. यहाँ पे सिर्फ bryophytes दिया हुआ है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि ये algae में भी होता है. This also takes place in case of algae and pteridophytes. Sorry. तो ब्रायोफाइट्स, एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स, इन तीनों ग्रुप में आपको वाटर पोलिनेशन देखने को मिलेगा. बट इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फ्लावरिंग प्लांट, सो विल नॉट गो मच इनटू दिस टॉपिक. ब्रायोफाइट्स, एल्गी और टेरिडोफाइट्स में कैसे गैमेट ट्रांसफर होता है
हमने इसको क्लास 11th में पढ़ा हुआ है. We have already studied about this, so we'll not get back into this topic anymore. We'll basically focus on the angiosperms. So female flowers, they reach the water surface by a stalk where male gametes were already released. वेरी कॉमन एग्जाम्पल वेलेसनेरिया. तो इसको हम लोग डायग्राम में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. वेलेसनेरिया जो प्लांट होता है, एक्वेटिक प्लांट है. ये ज्यादातर सबमर्ज प्लांट होता है, मतलब टोटल बॉडी ऑफ वेलेसनेरिया विल बी इनसाइड द वाटर. लेकिन इसका जो फीमेल फ्लावर है, बाय द हेल्प ऑफ ए स्टॉक, वो सरफेस में रहता है. इट रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. और जो मेल गैमेट होते हैं, मेल फ्लावर्स होते हैं, वो सबमर्ज्ड होते हैं इन द वाटर इटसेल्फ. और पोलन ग्रेन जैसे ही रिलीज करेगा, जैसे ही मेल गैमेट रिलीज होंगे इसके मेल फ्लावर से, दिस पोलन ग्रेन्स विल कम टू द सरफेस, दे विल राइज टू द सरफेस बिकॉज दे आर लाइट. वो हल्के होते हैं तो पानी के साथ ऊपर उठ जाते हैं. और ऊपर ऑलरेडी आपका फीमेल फ्लावर होता है. Now this pollen grain along with the water will come to the female flower flowing through the water, and that will carry out pollination in Vallisneria. But इन केस ऑफ सी ग्रास जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होता है, उसका मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों सबमर्ज्ड होता है इनसाइड वाटर. ठीक है, तो इन दैट केस द मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर डायरेक्टली वेयर द फीमेल फ्लावर्स रिमेन. और यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लें कि ये जो मेल गैमेट रिलीज होता है, पोलन ग्रेन्स जो रिलीज होते हैं इन केस ऑफ सी ग्रास कंप्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट, दे विल बी थ्रेड लाइक. ठीक है, ये थोड़े थ्रेड लाइक या फिर रिबन लाइक होंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो सी ग्रास में जो मेल गैमेट्स रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? रिबन लाइक या थ्रेड लाइक, सो दैट व्हेनेवर दे आर फ्लोइंग थ्रू द वाटर, वो किसी भी सरफेस के साथ जल्दी अटैच हो जाएंगे, बेसिकली विद द फीमेल फ्लावर्स. तो सी ग्रास में क्या होता है? पोलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर, अंडर वाटर होता है. लेकिन वेलेसनेरिया में क्या होता है? फ्लावर ऊपर रहता है, फीमेल फ्लावर सरफेस में रहता है. मेल फ्लावर जैसे ही गैमेट रिलीज करता है, ये ऊपर चला जाता है, फ्लोट करने लगता है. And the floating male gamete will come in contact with the female flower, carry out the process of pollination. Now pollination जब वाटर में होता है तो एक चांस ये रहता है कि these are cells, basically cells ही हैं. ठीक है, आपका पोलन ग्रेन जो है वो भी एक प्लांट सेल ही है. तो अगर कोई भी प्लांट सेल आप पानी में डाल देते हो तो यू नो कि बेसिकली ओस्मोसिस कैन टेक प्लेस. इट विल एब्जॉर्ब वाटर, इट विल स्वेल एंड माइट रप्चर. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए the pollen grains which are pollinated through water have a mucilaginous covering. Mucilaginous covering मतलब ये एक lipid layer होता है या फिर एक you can say waxy layer होता है which covers the pollen grain and makes it waterproof. उसको wet होने नहीं देता, उसको waterproof बना लेता है. क्योंकि अगर पानी उसके अंदर घुसने लगे through osmosis, it will swell up and it will burst. वो फट जाएगा. So that will be destroyed. To avoid that, they have this mucilaginous covering. Pollen grains which are ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, वाटर पोलिनेशन कैरी आउट करते हैं, उनके ऊपर उनके सरफेस में एक म्यूसिलिजिनस कवरिंग होता है which makes them completely waterproof. Now let us see how this pollination takes place. Now this is Vallisneria. तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो on the screen, this is the plant which is called as Vallisneria. ये वो प्लांट है और ये उसका पोलिनेटिंग मैकेनिज्म है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो प्लांट है इसका फीमेल फ्लावर जो है ऊपर है on the surface of the water here. ठीक है, मेल फ्लावर्स बेसिकली यहाँ पे होते हैं टुवर्ड्स द लोअर सरफेस. तो इस प्लांट में देख सकते हो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये स्टॉक होते हैं और यही स्टॉक ऊपर जाते हैं एंड द सरफेस यहाँ पे फ्लावर फॉर्मेशन होता है, फीमेल फ्लावर्स. तो फीमेल फ्लावर्स ऐसे सरफेस में एक्सपोज्ड रहेंगे, मेल फ्लावर्स नीचे की तरफ रहते हैं बेसिकली. तो whenever they release the male gamete will start to move upwards and start to float. This is the male flower. और इसी से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं. ये जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, ये पोलन ग्रेन्स जैसे ही रिलीज होंगे, दे विल मूव अपवर्ड्स एंड दे विल स्टार्ट फ्लोटिंग इन द सरफेस ऑफ द वाटर. हियर यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये सरफेस में फ्लोट करेंगे और थ्रू द वाटर इटसेल्फ फ्लोट करते करते वो लोग पहुंच जाएंगे टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर एंड द पोलिनेशन विल बी कैरिड आउट. ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ये जो फीमेल फ्लावर का पार्ट देख रहे हो, ये एक्चुअली मैग्निफाइड फॉर्म है इस सेगमेंट का. फीमेल फ्लावर का ये जो सेगमेंट है इसको यहाँ पे मैग्निफाई किया गया है. तो द फीमेल फ्लावर विल बी फ्लोटिंग, द मेल फ्लावर विल रिलीज पोलन ग्रेन्स व्हिच विल float on the surface. They will go from the water, submerged water, towards the surface. They will float on the surface, and while floating on it, along with the water flow,
they will come in contact with the female flower and carry out pollination. So this is what happens in case of your Vallisneria. Now pollination can also take place by insects. Insect से भी pollination होता है, ठीक है. Insect से pollination कैसे होता है? As you know कि the colorful flowers are there, nectar having flowers are there, they will attract insect. The most common pollinating agents are the bees, honey bee. हनी बी नेक्टर कलेक्ट करने के लिए फ्लावर टू फ्लावर मूव करते हैं और उसी से वो लोग पोलिनेशन कैरी आउट कर लेते हैं. दे आर द मोस्ट कॉमन बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स. Not only insects but some animals like rats, lizards, bats, they also help in pollination. वो भी pollination में help करते हैं, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो एक पिक्चर. दिस इज ए लिजर्ड which is taking food from the flower. बेसिकली नेक्टर खाते हैं, कभी कभी पेटल्स भी खाते हैं, कुछ लिजर्ड वेराइटीज हैं. तो ये लिजर्ड जब फ्लावर टू फ्लावर विजिट करते हैं तो वो भी पोलिनेशन करते हैं. सो इट इज नॉट बेसिकली बीज. लिजर्ड्स कैन ऑल्सो कैरी आउट. बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, दे कैन ऑल्सो कैरी आउट. रैट, रोडेंट्स, वो भी कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो पोलिनेशन करते हैं बिसाइड हनी बीज, ठीक है. नॉट जस्ट एनी एनिमल और इंसेक्ट कैन पोलिनेट ए प्लांट. तो कोई भी एनिमल पोलिनेट नहीं करेगा, कुछ ही स्पेसिफिक एनिमल्स हैं जो पोलिनेट करते हैं. नाउ ये जब पोलिनेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स और बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स या फिर हनी बी या फिर अदर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर भी अपना कुछ कुछ मैकेनिज्म डेवलप किए हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू विल फाइंड इन दिस काइंड ऑफ फ्लावर्स इज दे हैव अट्रैक्टिव कलर. Here you can see the colorful flowers, the bright flowers, they will attract insects, they will attract different kinds of animals. तो ये कलर जो होता है, the pigmentation of these flowers, their petals, is the prime factor to carry out pollination by the biotic factors, ठीक है. Second thing is fragrance. कुछ फ्लावर होते हैं which are having very strong smell. आप लोग देखोगे जैसे रोज फ्लावर हो गया या फिर जैस्मिन हो गया. तो दिस फ्लावर्स दे हैव डेवलप्ड ए टेक्निक टू डेवलप फ्रेग्रेंस. तो वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस स्मेल जनरेट करते हैं which can attract insect like moth. So moth is basically a butterfly kind of an insect. Butterfly तो नहीं होता, कुछ वैसा ही दिखता है. Moth, they can detect the smell from kilometers away, ठीक है. तो moth को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी ये लोग फ्रेग्रेंस छोड़ते हैं. एंड देयर इज अनदर रिवॉर्ड, नेक्टर. हनी बीज का एग्जांपल ले लो. तो वो लोग नेक्टर कनेक्ट करते हैं फ्लावर से, जिसको वो लोग बाद में हनी में कन्वर्ट करते हैं इन देयर हनी हाइव्स. तो नेक्टर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डेवलपमेंट मेड बाय द फ्लावर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज. तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिससे फ्लावर्स एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं या फिर बायोटिक पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं. क्या 3 चीज है? एक है कलरफुल फ्लावर्स होंगे उनमें. सेकंड, दे विल डेवलप फ्रेग्रेंस. थर्ड, दे विल हैव नेक्टर. लेकिन कुछ फ्लावर्स हैं जैसे आपका रफलीशिया, दे डोंट हैव वेरी प्लीजेंट स्मेल, दे हैव ए रॉटिंग स्मेल, ठीक है. रफलीशिया, उसका स्मेल जो होता है वो सड़े गले मांस की तरह होता है, रॉटिंग मीट जैसा स्मेल होता है ना. अगर रॉटिंग मीट जैसा स्मेल होगा, इट विल अट्रैक्ट फ्लाइज, वो हाउस फ्लाई को अट्रैक्ट करेगा. तो वो भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, लेकिन वहां पे फ्रेग्रेंस तो नहीं होता, वहां पे फाउल स्मेल होता है. बट वॉट एवर बी द मेथड, दे अट्रैक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटिक एजेंट्स, ठीक है. दिस इज पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स. नाउ इन सम रेयर केसेस, कुछ रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं कि द इंसेक्ट्स एंड प्लांट एग्जिबिट ए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, ठीक है. फॉर एग्जांपल यूका मॉथ रिलेशनशिप, यूका फ्लावर्स एंड मॉथ, दे हैव ए म्यूचुअल रिलेशनशिप. यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, दिस इज द यूका मॉथ एंड द फ्लावर. सो हियर व्हाट एक्चुअली हैपेंस, द इंसेक्ट व्हिच इज द मॉथ helps in pollinating of the yucca flowers, whereas the flower provides space for its in its locule for the moth to lay eggs. So the larva feed on the yucca seeds within the fruit. तो यहाँ पे दोनों का एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन भी हो जाता है ड्यूरिंग पोलिनेशन. यूका मॉथ जो होता है वो भी व्हाइट कलर का होता है, सिमिलर टू द फ्लावर. आप इसमें देख सकते हो पिक्चर में, यूका मॉथ और फ्लावर जो है वो करीब करीब सेम ही दिखते हैं. सो व्हाट हैपेंस, यूका मॉथ और यूका फ्लावर्स, दे हैव डेवलप्ड दिस रिलेशनशिप जहां पे यूका मॉथ फ्लावर को पोलिनेट करने में हेल्प करता है और एट द सेम टाइम द फ्लावर प्रोवाइड्स स्पेस फॉर लेइंग द एग्स ऑफ द यूका मॉथ. तो यूका मॉथ को एग्स ले करने के लिए वो जगह प्रोवाइड करता है, फ्लावर जगह प्रोवाइड करता है.
So that is a mutualistic relationship. मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को बेनिफिट दे रहा है, दूसरा पहले को बेनिफिट दे रहा है. Both of them are sharing something mutually. So that is why this is called as a mutual relationship. तो ये जो म्यूचुअलिज्म है, कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, दिस वी विल रीड इन लेटर चैप्टर्स. बट अभी के लिए याद रखो कि पोलिनेशन के लिए भी इस टाइप का म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर देखा जाता है, इस सीन. एग्जाम्पल है आपका यूका फ्लावर एंड यूका मॉथ. ओके स्टूडेंट्स, so this is all about the topic called as pollination. So with this we complete the first two part or the first two topics of pre-fertilization events in plants, that is the gamete formation, gametogenesis process, and gamete transfer, pollination. Thank you everyone.